हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि हालांकि हम प्रैक्टिस करवा रहे थे एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन और मैथ में, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो हम सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट में प्रवेश कर गए थे और बेसिक से हम पढ़ा रहे थे। लेकिन आज जो हम बतलाने वाले हैं, अब हम सोच रहे हैं कि अब मैथ का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करना सही रहेगी। ठीक है, तो जो अगर स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बन गई है, आप जा कर के देख लीजिएगा। और यदि आप यहीं से पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। क्या नाम है? लॉगरिथम। ठीक है ना, जिसका बोलते हैं लघुगणक। क्या बोलते हैं? लघुगणक। ठीक है, लघुगणक। ठीक, क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम है लॉगरिथम नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मित्र कि ऐसे लॉगरिथम का ये डिफाइंड कैसे होती है। लॉगरिथम का क्या होता है, डिफाइंड कैसे होता है। तो देखिए, इस रूप में आपको कभी क्वेश्चन देखे हैं क्या? 10 9 log 12 5 log 17 10 log 10 के पावर 2 4 log x y log 10 log 20 ln 10। ठीक है, log को हम ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको जो log में आपको कुछ बेस नहीं दे रखा है, अगर बेस ना दे रखा हो तो आप मानिएगा कि वो ई ही है। क्या है? ई है। ई का जो वैल्यू होता है मित्र 2.718 होता है। क्या होता है? ई का वैल्यू 2.718 होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी जो है ना ई का वैल्यू पूछ लेता है। ई का नेवी में पूछ दिया था, ई का वैल्यू जो SSR डबल है जो नेवी होता है इंटर में, उसमें ई का वैल्यू पूछ दिया था 2.718। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी इसका वर्गमूल पूछ देता है तो आप वर्गमूल आप निकाल ही लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए आप, अगर हम लॉग के डिफाइंड करने की अगर मैं बात करूं तो देखिए लॉग किस तरह से डिफाइंड होती है। एक होता है इनपुट होता है और एक क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है मित्रों? एक इनपुट होता है और एक बेस होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इनपुट। क्या बोलते हैं हम? इनपुट बोलते हैं। इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यह जो है से क्या है? बेस है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इनपुट ए हो और बेस बी हो। ठीक है, ए क्या है? यहाँ पे इनपुट है। क्या है ये? इनपुट। और बी क्या है? बेस। मान लिया जाए कि इनपुट ए है और बी क्या है? बेस है। तो इसका जो डिफाइंड करना है, डिफाइंड तब होती है जब ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बी का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बी डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ए का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। आप समझ गए हैं बात के? जैसे कि मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मान लिया जाए कि 0 से बड़ा नहीं है ए का वैल्यू, मतलब -4 है, और यहाँ पे आपने लिख दिया है 6 लिखा है, तो ये क्या है? डज नॉट डिफाइंड हम इसका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं log -1 10, तो ये भी डज नॉट डिफाइंड। अगर हम बोल देते हैं log 10 और -6, तो ये भी डज नॉट डिफाइंड। अगर हम बोल देते हैं log 6 और 1, तो ये भी क्या होता है? डज नॉट डिफाइंड। ये सब क्या है? डज नॉट डिफाइंड। डज नॉट डिफाइंड क्या है? डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर आप log 10 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप 6 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर आप लिखते हैं 5 लिखते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब जिसका बेस और इनपुट और बेस सेम होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए,
तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लिया जाए कि इनपुट में आपको अगर 1 दे रखा है और बेस कुछ भी हो, ध्यान रहे सिर्फ 1 ना होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इनपुट में 1 रखा है और बेस में 1 के अलावा कुछ भी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दे रखा है तो दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो क्या इनपुट मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। और ई का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 2.71 आता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इस तरह से आपको एक एक करके हम क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे और आप सीखते जाइएगा, ठीक है। लॉग का लिखने का जो है ना विभिन्न तरह के नियम होता है। लॉग जो होता है ना 2 तरह के होती है, एक नेचुरल लॉग होता है और एक जो होता है ना वो कृत्रिम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो लॉग होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है, ठीक है। जो नेचुरल लॉग होगा मित्र, जिसको हम नेपियर लॉग कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है जिसको हम नेपियर लॉग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेपियर लॉग बोल सकते हैं। तो नेपियर लॉग का एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एग्जांपल होती है, आप कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 10 लीजिए, 12, लेकिन इसका इनपुट क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स क्या है, नेपियर लॉग है, जिसका क्या है, बेस ई है। इसको आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं इसको आप। तो इस तरह से आप 3 फॉर्म में नज़र आएंगे और इस तीनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अब हम एक एक प्रॉपर्टी की हम चर्चा करेंगे जो कि आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इधर लिखिएगा, इधर थोड़ा सा हमारे यहाँ जगह बच रही है तो इस जगह में हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। देखिए लिखिएगा, घातांक को लॉग में चेंज करने की तरीका हम लोगों को सीखना, ठीक है ना। घातांक कहने का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। जो एक्सपोनेंट होता है उसको किस में चेंज करनी है, लॉग में। और लॉग अगर रहेगी तो फिर एक्सपोनेंट में कैसे हम चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 के पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। इसको लॉग में परिवर्तित करना, तो लॉग में परिवर्तित करना तो देखिए मित्रों, इस लॉग में जो आपको दिया हुआ रहता है वैल्यू यहाँ पे आ जाता है इनपुट में, और जो जिसके पावर होता है वो आ जाता है यहाँ, और वैल्यू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक। अगर आप प्रूफ भी करना चाहते हैं तो प्रूफ भी हो जाएगी, क्योंकि आप देख लीजिए मित्रों, 32 2 के पावर 5 होता है और यहाँ 2 है, दोनों का क्या है, सेम है, सेम रहता है। 5 क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, तो 5 log 2 गुने 2, और इसका वैल्यू क्या होता है, अगर सेम रहता है तो हमने अभी हाल ही में बतलाया था आपको मित्र कि अगर सेम रहता है तो क्या हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सीध हो गया ना कि 5 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने आता है मित्र तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको अगर नहीं ध्यान में रहता है तो आप लॉग लीजिएगा दोनों तरफ, तो लॉग दोनों तरफ लेने पर तो 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 5 इधर भी तो लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड लिया जाता है ना, असमानता थोड़े करेंगे। तो लॉग इधर भी लिए इधर भी लिए, तो लॉग 2 के पावर 5 बराबर लॉग 32 हो गया। तो ये जो होता है पावर वाला जो होता है सब बाहर चलाता है, तो 5 log 2 बराबर हम लिख सकते हैं log 32 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 बराबर हम लिख सकते हैं log 32 बटा log 2 लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होता है मित्र कि log b बटा log a बराबर हम लिख सकते हैं log इनपुट में b और बेस में a, ठीक है। बेस में चल जाता है और यह इनपुट में चल जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 32 इनपुट में चल जाएगा और बेस में 2 चल जाएगा, ठीक है ना, 2 है तो 2 चल जाएगा। तो इस तरह से यही चीज़ ना आया था मित्र, देख लीजिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया था 32 इनपुट में और 2 बेस में। इस तरह से प्रूव करने के पश्चात भी आएंगे, तो इस तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है। एक एक नियम को हम लोग ध्यान से हम पढ़ेंगे तो इस नियम में आपको और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हम 3 के पावर 3 लिखें तो कितना बचेगा, 3 27 आया। ठीक है। इसको हमको लॉग में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 27 को हम इनपुट में डाल देंगे और जो 3 है इसे यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, पावर वाला आ जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू। अगर मैं बात करूँ, अगर हम 5 के स्क्वायर बराबर 25 है, इसको आप कहते हैं कि लॉग में परिवर्तित कीजिए तो क्या करना होगा, आप 25 को आप इनपुट में रख लीजिए और 5 जो है उसको बेस में रख लीजिए, वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल से तरीका है, चाहे जो भी संख्या हो आप इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जो भी इक्वल में दे रखा होगा वैल्यू उसको इनपुट में डाल लीजिएगा और जिसके पावर होगा उस संख्या को ना यहाँ पे रख लीजिएगा और जो पावर होगा वही वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो पावर होगा वही उत्तर हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि अच्छा बतलाइए, आप तो ये जो आपका एक्सपोनेंट था उसको तो आप लॉग में ज्ञात कर लेंगे, अब जो लॉग में रहेगी तब आप कैसे ज्ञात कीजिएगा एक्सपोनेंट में, तो अब देखिए कैसे होगा। ठीक है। अगर इस तरह की अगर बात रहेगी तो कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है मित्र। आप एक काम कीजिएगा कि अगर मान लिया कि इसी का उल्टा करना है तो उल्टा करना है तो हम क्या करेंगे, हम 27 को रख लेंगे और जो बेस में रहेगा ना वो क्या कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3 के पावर 3। जो बेस में होगा उसका पावर क्या हो जाएगा, ई वाला पावर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल अगर देने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि 6 के स्क्वायर बराबर क्या है, 36। नहीं, ऐसा नहीं देते हैं। किस तरह से होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम दे दिए कि log 26 बराबर मान लिया जाए कि 4 है, log 26 बराबर 4 है, तो हमको ज्ञात करना है क्या, घातांक में ज्ञात करना है। तो 6 को अपने पास रखिए और जो 2 है ना, 2 के पावर आप इसको चढ़ा दीजिए, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम ऐसे ही एज्यूम करके लिए हैं। ठीक है। आना आए अथवा ना आए हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है। हमने तो ये माना हुआ चीज़ है, डिजाइन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम 5 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे भी अगर हम क्या लिख दें, अगर हम यहाँ पे मान लिया जाए कि हम 25 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 25, और यहाँ पे हम लिखते हैं हम 5 लिखते हैं और बराबर हम 2 लिखते हैं। ठीक है। तो अगर लिखते हैं तो हमको अगर मान लिया जाए कि इस लॉग को ना एक्सपोनेंट में बदलना है, घातांक में बदलना है, तो घातांक में बदलना है तो 25 को तो जैसे कि तैसे रखना है और जो बेस है उसके पावर पर जो वैल्यू दिया है उसको चढ़ा देना है 5 के स्क्वायर, तो है ना। तो इस तरह से आपका पावर बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही अगर आपको लॉग में बदलना रहता था तो आप क्या करते थे, ये जो वैल्यू रहता था उसको आप इनपुट में डाल देते थे और जो जिसके पावर रहता था तो मतलब जिसके तो 5 के पावर रहता था तो उसको हम बेस में डाल देते थे, बराबर जो वैल्यू रहता था 2 परिवर्तित कर देते थे। तो बहुत मतलब सिंपल सी बातें हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी। ठीक है। और एक एक करके हम नियम को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको लगता है कि इस नियम को आपने पढ़ लिया है, अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं हम इस पेज को बंद करके अगला कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि इस पेज जो है ना पूरा भर चुका है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं कि आप 2 के पावर 4 को आप 2 के पावर 4 जो है 2 के पावर 4 बराबर 16, इसको आप लॉग में परिवर्तित करके आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है आंसर, हम आपको ना इस चीज़ को हम आपको HW के रूप में दे दे रहे हैं। बताने के पश्चात आपको तो ज्ञात कर ही लीजिएगा आप। ठीक है। तो इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसके की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और दे देते हैं क्योंकि दोनों में से हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो HW और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि लॉग ये 8 है, यहाँ पे 2 है बराबर 3, 8 2 3, तो इसको आपको ना एक्सपोनेंट में चेंज करनी है, मतलब घातांक में चेंज करनी है। इसको आपको चेंज करना है इस रूप में और इसको चेंज करना है आपको इस रूप में। कैसे चेंज करना है से आपको हम नीति नियम बतला दिए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि क्या आखिर इसका क्राइटेरिया रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कि हम रेड कलम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर देखिए। ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं ताकि सहूलियत हो, कम पेज में ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकें। ठीक है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, हम सेम वाले देते हैं जो कि अभी हम बतला रहे थे।
अगर मान लिया जाए कि इनपुट भी सेम है और बेस भी सेम है, अगर दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप ई में भी क्यों नहीं रख दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें आप 10 10 रखें तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप log 9 9 क्यों नहीं रखे हैं, 1 आएगा। अगर log 8 8 क्यों नहीं रखे हैं आप, 1 आएगा। अगर log आप 1000 काहे नहीं रखे हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1000। मतलब सेम रहने पर इनपुट और बेस सेम अगर रहे तो क्या होगा, 1 आएगा। चलिए बतलाई किया क्या होगा, 1 और 1 का वैल्यू सेम है ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यह गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, क्योंकि बेस में 1 कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन। ध्यान रहे मित्र कि आप कोई भी जो है नंबर तो आप दे सकते हैं सेम में, लेकिन 0 से बड़ा इनपुट होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लॉग डिफाइंड ही नहीं करेगी। लॉग का डिफाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो यह संभव ही नहीं कि उसका हम वैल्यू ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपको डज नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूं कि 10 - 1/3 -1/3 इसको बतलाओ, तो क्या बेस में कभी नेगेटिव आएगी, 0 से छोटा आएगी, नहीं, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइंड। इस तरह से आपको ना ध्यान देना पड़ता है इस सब चीज़ों पर, ठीक है। अगर यही अगर चीज़ ऐसा रहता 10 10 के पावर -2 तब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। 10 का -2 ई चलाता है -1/2 और log 10 10 दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तब बाकी बचेगा -1/2। इसका प्रॉपर्टी बताने वाले हैं कुछ ही समय में, आप चिंता मत लीजिए, ठीक है। आपको जितना बतला रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए और सीखिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सेम तो बोल ही रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि बेस में अगर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और उसके अलावा कोई आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ लॉग में इनपुट में 1 आ गया, अगर इसका बेस भी कुछ भी हो फिर भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों को ना सीखना चाहिए, अर्थात इसका हम एक सूत्र तैयार कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, एक हम सूत्र तैयार कर सकते हैं कि बेस में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना, और अगर इनपुट में अगर 1 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू 1 और ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 1 और ए 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1 का वैल्यू 0 हो सकता है। उसी प्रकार इस कॉन्सेप्ट में था मित्र जो हमें बतलाए हैं कि सेम का वैल्यू तो 1 होगा ज़रूर, लेकिन ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इनपुट की अगर मैं बात करूँ तो, अगर बेस की बात करूँ तो ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इस बात को ना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। सारा हमने लाल पेन से ही एक्सप्लेन कर दिया, तो इस तरह से आपको, हालांकि लाल पेन इस्तेमाल करने के पश्चात ब्लू पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ना उससे ज़्यादा झलकता है ना बात। चलिए अब कर ही लेते हैं, अब कर लिए हैं तो देखिए, अगर हम अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो कॉन्सेप्ट है मित्र वो है इस प्रकार से रहेगी, log mn। अगर मान लिया कि log mn है तो इसका जो सूत्र होगी, इनटू में है तो हम प्लस में कर देते अलग अलग log में, ठीक है ना, अलग अलग log में। ये नहीं कर देना ऐसे भी अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। ये सिर्फ सही आइडिया है, log m अलगे और प्लस log n अलगे, ये नहीं कि log m m प्लस n कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, log m प्लस log n। तो हम कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने log 6 b लिखा, क्या लिखा, b, तो इसको आप लिख सकते हैं log 6 प्लस log b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप मान लिया जाए कि सिर्फ 6 रहे तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 हुआ तो mon के रूप में है ही, तो इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप हज़ारों एग्जाम्पल आप सीख सकते हैं, इसमें दो मत नहीं।
समझे क्या? तो कहे कि बिल्कुल हम समझ गए, ठीक है ना। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं सीखते हैं, तो बहुत सारे आप क्वेश्चन में ना मात खा सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो विजय प्राप्त करना है ना मित्र, समझे। अगर मान लिया जाए कि देखिए आपका ना उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसा पूछ सकता है? अगर मान लें कि इंटू में तो दिया तो इस तरह से आप तो बना लिए, और अगर उल्टा अगर ऐसे दे रखा है तो अगर मान लिया जाए कि आपको दिया 6 10 प्लस 5 4, अब बतलाओ क्या आप जोड़ दीजिएगा? नहीं, क्योंकि इनका ना बेस सेम नहीं है। क्या है इनका? बेस सेम नहीं। तो बेस सेम रहेगा तभी ना जोड़िएगा घटाइएगा। इसमें क्या था, दोनों में बेस सेम था, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, फिर से आप गुना कर सकते 3 दूनी 6। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लिया जाए कि ऐसा रहता log 6 प्लस log 5, तो क्या हो जाता log 6 × 30, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ऐसे ही ऐसा रहता log 10 बेस 2 प्लस log 6 प्लस 2, है ना, बेस 2। तो देखिए दोनों का बेस सेम है और ज्वाइंट में अलग अलग लॉग में, तो इसका आप गुना कर सकते हैं। बेस क्या रहेगा? 2 रहेगा, और 10 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 60। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं मित्र, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, आप बना ही दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की शक्तियाँ आपको दे रहा हूँ बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, ठीक है। इसलिए आपको तो बनता है शेयर करना, ठीक है, ताकि आप इस यूट्यूब चैनल को जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपको एक से एक अनेक प्रकार की मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए लॉग हम ऐसा प्रॉपर्टी सिखाते हैं। लॉग अगर मान लिया जाए कि m/n आ गया, हमने तो सिखाया कि अगर लॉग इंटू में हो तो log m × n, तो log m प्लस log n करते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर मान m n खाली 2 को नहीं रहेगा, आप चाहें तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपका रहे log m n p q r s t जो भी रहे, तो अगर लॉग में अगर इस तरह से इंटू में दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हैं log m, फिर यहाँ पे प्लस log n, फिर प्लस log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s प्लस log t, समझे। तो आपको इंटू में जितना दे रखा हो, आप उसको आप लॉग की प्रॉपर्टी है कि उसको आप प्लस में लिख सकते हैं अलग अलग इनपुट के साथ, ठीक है ना, जो दिया गया है। लेकिन सभी में बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, बेस क्या होना चाहिए सेम। अगर आप 10 लेना चाहते हैं 10 लीजिए, 6 लेना चाहते हैं 6 लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए, क्योंकि नहीं लीजिएगा तो ई तो रहेगा बेस में, जिसको आप बोलते हैं क्या, नेपियर लॉगरिथम बोलते हैं। और जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 10 ले रहे हैं या 6 या 5 ले रहे हैं, वो तो नेपियर नहीं रहा, नेचुरल तो नहीं रहा, ठीक है ना, वो तो क्या हो गया आपका, वो कृत्रिम हो गई, समझिए। तो समझे कि नहीं। तो अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं log m/n का बता रहे हैं। तो log m/n जो होता है, इसका होता है सूत्र कि बटा में है तो log m लिखिए, उसके बाद घटा दीजिए और log आप n कर दीजिए, ठीक है। तो log m बटा क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसी रूप में, अगर मान लिया जाए कि 1 के रूप में अगर लिखल है, m है, n है, p है, q है, r है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस में, क्योंकि निचल का क्या होता है, पहले माइनस दिया जाता है, माइनस log n था। अब इतना सारा था तो करिएगा माइनस log m माइनस log n माइनस log p माइनस log q माइनस log r, इस तरह से। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऊपर ले जाइएगा, तो m n p q r, ठीक है। तो कोष्ट के ऊपर क्या चल जाएगा, माइनस, और जो पावर ला हो जाता है तो क्या हो जाता है, बाहर ही चला जाता है। तो माइनस log m n p q r, आप माइनस तो बाहर है, आप इस log को क्या लिख सकते हैं, इंटू में है तो इंटू में तो प्लस में लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p प्लस आप लिख सकते हैं log q
प्लस आप लिख सकते हैं log r। तो आप माइनस से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ तो आ जाएगा, माइनस log m और माइनस log n माइनस log p माइनस log q और माइनस log r। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगी माइनस में, ठीक है। चिंता काहे लेते हैं ये सब चीज़ का, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे चाहें तैसे आप मलोड़ करके आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और आप कॉन्सेप्ट सीखिए ना, कौन मना करता है। आप सीखिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का तो मेरे पास भरमार है, ठीक है। जैसे अगर अब क्वेश्चन डिजाइन करना है कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन 6/5 लेते हैं, क्या लेते हैं 6/5 लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं log 6 माइनस क्या लिख सकते हैं log 5 लीजिए ना। क्वेश्चन लेने में क्या है, log 3/2 लेते हैं तो आप लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आप अगर लेना चाहें log 1/2 लिखना चाहते हैं, आप लिखिए log 1 माइनस log 2। आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो माइनस log 2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस log 2। इनपुट में 1 नहीं ना है, 0 से छोटा नहीं ना है, ठीक है। तो फिर बेस में 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉलो कर रहा है तो फिर इनपुट में 1 है तो 0 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होना चाहिए। बस खाली लॉग में अगर डिफाइन करना तो ध्यान रखना है कि उन इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा है 1 है, बेस में 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 के बराबर। तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसमें ना अगर ना हम कुछ देते तो ई रहता है, तो ई का वैल्यू कितना होता है 2.718। क्या यह 0 से बड़ा है? क्या 1 के बराबर है? नहीं, ठीक है ना। तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 के बराबर, ऐसा नहीं कि 0 से लेकर 1, सिर्फ 1 के बराबर सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ में लिए हुए ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने हो जाती है कैमरा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रात के समय वीडियो बन रही है तो मच्छर तो लगना स्वाभाविक बात है ना। तो अब देखिए हमने इस कॉन्सेप्ट को बतलाया और हमने कुछ एग्जांपल भी दिया और इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए हैं, ठीक है। आपको हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, प्रैक्टिस करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप उब जाइएगा लेकिन हम नहीं उब पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपको हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान लिया कॉन्सेप्ट इस तरह से आ जाए, है ना, इस तरह से आ जाए, किसी अगर मान लिया जाए लाल कलम से लिखते हैं, ऊपर में ना बहुत सारा अगर दे दिया MNPQ और नीचे भी दे दिया इसी तरह से ABCD, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए ऊपर वाला को प्लस में, ऊपर वाला क्या लिखिएगा प्लस में लिखिएगा और सब क्या है इनटू में है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास क्या रहता था log A बटा अगर B हो तो इसको आप लिख सकते हैं log A माइनस log B, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट में बताने वाले हैं, खैर। तो आप इसको क्या लिख सकते थे MNPQ माइनस log ABCD। अब आप इंटू में है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं log M प्लस log N प्लस log P प्लस log Q, ठीक है। ये माइनस में आप इसको क्या कीजिएगा माइनस में लिख सकते हैं। ABCD इंटू में है तो इंटू में है तब प्लस प्लस आएगा, लेकिन माइनस से गुना कीजिएगा तो सब माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस log A माइनस log B माइनस log C और माइनस log D। आप ये जिम कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप कोई फार्मूला भी आपको लगाना है, ध्यान में रखना है। आप डायरेक्ट लिखिए log M प्लस log N प्लस log P प्लस log Q और नीचे वाला आता क्या हो जाएगा माइनस log A माइनस log B माइनस log C माइनस log D। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है। देखिए पेज भर गया, अब चलते हैं हम अगला पेज की ओर, ठीक है। गया था, है ना। तो देखिए आगे हम लोग सीख लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, हम ऐसा एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें होना चाहिए कि ऊपर पावर होना चाहिए और नीचे भी होगी, ठीक है। तो कैमा क्वेश्चन 5 तक शायद कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब छठा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए। तो log
m दे देते हैं और यहाँ n दे देते हैं, ठीक है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें आपको ऊपर में एक होना चाहिए और एक नीचे में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको ना, अगर n के पावर में a है, m के पावर में अगर b है, ठीक है, मतलब कोई एक यहाँ नंबर रहेगी, यहाँ नंबर रहेगा और इसका कोई पावर रहेगा और इसका कोई पावर रहेगा। तो जो दोनों पावर वाला है ना, b जो है इनपुट के पावर जो है से ऊपर रहेगी और जो बेस के पावर जो है से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं log m और नीचे बेस में n लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मान लिया जाए कि ऐसे रहे log m के पावर b और नीचे सिर्फ n रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b log m और बेस n लिख सकते हैं, क्योंकि b ऊपर रहेगी। अगर मैं बात करूं, इसमें एग्जांपल देना होगा इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसका, अगर मैं log बात करूं m के पावर कुछ नहीं है, इसमें तो पावर वाला था, अब की देते हैं n के पावर a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a log m और बेस n, ठीक है। कोई दिक्कत आपको है तो कहिए कि बिल्कुल नहीं है। आप इसको और हल करना चाहते हैं तो आप और हल कर सकते हैं, ठीक है। b का b रहने दीजिए और log m और n बेस में है, तो इसको आप लिख सकते हैं log m/log n भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, हालांकि आगे हम प्रॉपर्टी बताने वाले हैं इस चीज़ का, ठीक है, आप ध्यान मत दीजिए। चलिए, तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल हम करवा देते हैं और आप कुछ एग्जांपल सीख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि आपका जो दिया गया है, अगर यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16 है, क्या है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 के पावर 5, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 5 ऊपर आ जाएगी और 4 नीचे आ जाएगी, तो 5/4 और log इनपुट में 2 और इनपुट में भी 2 बचा। आप जानते हैं कि इनपुट और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 5/4 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 5/4। इस तरह से आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए होगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिजाइन कर सकते हैं। 8 हो गया। अगर मान लिया जाए कि कितना ले लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 मान लिया जाए कि ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, log इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 के पावर 5 रहेगी तो 32 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 64 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया, और 6 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 इनपुट और बेस 2 दोनों सेम रहेगी तो उसका वैल्यू 1, तो 3/6 इसका वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपको आने की संभावनाएं बन सकती है। अगर क्वेश्चन अगर आपकी डिफरेंट दूँ तो देख लीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ 25 रहा, यहाँ पे क्या रहा, 36 रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 50 25। इसको हम 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 6 6 36। 2 जो है से ऊपर आएगी, 2 जो है से नीचे आएगी, और इनपुट में जो log 5 है 5 रहेगी, और जो बेस में 6 है 6 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 2/2 कट गया, इसका वैल्यू कितना आएगा, log 5 6 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं। इसी प्रकार से आपका यह भी क्वेश्चन आ जाएगा। मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, log 16 आ गया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। देखिए, पावर वाला हो गया, ये पावर जो क्या है इधर आ जाता है बाहरी, तो 4 बाहरी आ गया, इनपुट में log 2 और बेस में 7 हो गया। तो इस तरह से हज़ारों एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देने की अगर बात करूं तो इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ पे 36 लिखा है, यहाँ पे हमने मान लिया जाए कि 14 लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं log 14 और 6 के पावर आप लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 2, 6 6 36 हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं log 14 और नीचे तक 6 लिखेंगे,
लेकिन जो 2 है से नीचे आ जाता है, मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि 1 बटा log 14/6, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। तो हज़ारों एग्जाम्पल ये सब चीज़ क्या होते हैं देते हैं। डिज़ाइन करना कोई भारी बात नहीं है मित्रों, और इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बतला देते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपको इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, तो इसको आप लिख सकते हैं मित्र log b बटा आप log a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log b बटा log a लिख सकते हैं। आप चाहे बेस जो भी दो, ठीक है ना, बेस में क्या होना चाहिए जो भी दो, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप बेस में आप जो भी दो, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, तो एग्जांपल में हो सकता है अगर मान लिया जाए कि log 4 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 बटा log 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया जाए कि एग्जांपल में दे रखा है log 87, यहाँ दे रखा है 9 दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हैं log 87 बटा log 9 बोल दे सकते हैं। हमको बेस में देने का मतलब मन है 8, तो आप बेस में 8 दीजिए। तो इससे भी आप दीजिएगा क्या, इसमें भी आप 8 ही दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे अगर बेस आप दे रहे हैं तो दोनों में आप सेम दीजिएगा, ठीक है। अगर आप बेस नहीं देते हैं तो आपको एज्यूम कर लिया जाता है कि आपने नेपियर लॉ का इस्तेमाल किया है, मतलब ई वाला का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नहीं, अगर कुछ देने पर क्या होता है ई होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर लिखल रहेगा log 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो इसका हमको मान लिया जाए कि log 4 हमको लेवे के मन है क्या 16 बेस लेना है, ले लो कोई दिक्कत नहीं। और log 3 हो जाएगा इनपुट में और 16 इसे ही बेस में रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप इसको भी आप हल कीजिएगा तो क्या आएगा log 4 बटा आप उसको log 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं log 3 बटा आप लिख सकते हैं log 16 लिख सकते हैं। log 16 से 16 गया काम से, log 4 बटा क्या लिख दीजिएगा log 3, इसको वापस फिर ला सकते हैं log 4 और 3, तो सिद्ध हुआ कि नहीं बदलाव। तो ना जैसे मन तैसे इसको घुमा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत थोड़े होने वाली, ठीक है ना। हम है ना, हम काफ़ी है इस चीज़ को ना बताने के लिए। एक और आप कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, ठीक है। आप इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं log b और a है, इसको आप 1 बटा कर करके आप बेस को इनपुट में और इनपुट का बेस में चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका जो बेस था इनपुट में चल गया और जो इनपुट था वो बेस में चल गया। कैसे आपने किया 1 बटा किया तभी तो ऐसा हुआ ना संभव। तो इस तरह से आपका बात है, और इस तरह से आप क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दे रखा होगा, है ना। डिजाइन करना कोई भारी बात नहीं है। log 7 है 6 है, इसका आप लिख सकते हैं 1 बटा 6 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट में 6 हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हज़ारों एग्जांपल आप दे सकते हैं। log 16 और 3 दे दिए तो 1 बटा कीजिएगा तो log 3 और बेस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानियाँ है आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल चेंज कर देना है 1 बटा करके, कोई दिक्कत परेशानियाँ आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरह की आपको कॉन्सेप्ट हमने आपको देने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या कीजिएगा log b a, अगर मान लिया जाए कि a है और यहाँ पे हमने लिखा है c, अगर यहाँ पे लिखा है हमने c, यहाँ पे लिखा है हमने d, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रकार से अगर हम क्या करेंगे कि एक तो फार्मूला है, ट्रिक है कि आप डायरेक्ट ना तिरछी नज़रें बहुत ही ख़राब होती है, तो इस तरह से तिरछी नज़रें से ना काट देंगे, क्या होगा काट देंगे, ठीक है। और इनपुट में क्या हो जाएगा log b और बेस में क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनपुट में b था b आ जाएगा, बेस में क्या था d तो d आ जाएगा। अगर इसको ना आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, log b बटा आप log a लिखिए, आप क्या लिख सकते हैं गुना में log a बटा log c कर सकते हैं, गुना में log c बटा log d कर सकते हैं। c से c खत्म, ये से खत्म, log b बटा क्या बचा log b बचा है आपका d बचा है, log d बचा है। तो इसको क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं log b इनपुट में और d को आप यहाँ बेस में, इस तरह से आप रेडी
कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो जाएगी। इस तरह से हमने आपको बताया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। शायद अगर हम पहुंच गए हों कॉन्सेप्ट पर। अगर मान लिया जाए कि आपका यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे फिर क्या दे रखा है, अगर मान लिया जाए कि बी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ अगर आपका बी है, क्या है यहाँ पे बी है, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो आएगा आपका ए प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ए प्राप्त आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है। अगर मान लिया जाए कि आपका यहाँ एक्स है और यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि सी है, ठीक है, बराबर आपको यहाँ दे रखा है आपका डी दे रखा है, ठीक है। तो आप ना सी आप यहाँ पे बेस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा, बेस सी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इस बार में, तो लॉग सी एक्स, यहाँ भी लगा दिए बेस सी, और इसे भी लगा दिए सी के पावर क्या हो जाएगा डी। सी के पावर ही हो गया और सी के पावर क्या हो जाएगा डी। अब दोनों अगर सेम रहे, इधर वाला बेस और यहाँ पे बेस समझिए, तो अगर सेम रहे तो क्या होता है, लॉग अपने आप ख़त्म हो जाता है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, अगर हम 10 लिखे 6, ठीक है, इस तरह से नहीं। अगर मान लिया जाए कि x 6 है बराबर 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मित्रों, आप तो ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर 6 के पावर 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6 के पावर जो भी दे रखा है उसको ना पावर में चढ़ा दीजिए इस बेस के पावर, ठीक है, अंदर वाला वैल्यू ज्ञात करना है तो। और नहीं तो एक काम कीजिए, आप इसको ना बेस सेम करिए। सेम करने के लिए हमको 6 यहाँ लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ भी 6 के पावर 12 करना पड़ेगा। तो इसको देखिए 6 लेंगे, 6 लॉग 6 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर 12, 6 दोनों क्या हो गया सेम, तो कटिंग कुटिंग हो गया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर 12। तो इस तरह से मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया। अब चलते हैं लॉग का ग्राफ की ओर, ठीक है ना। लॉग का ग्राफ कैसा होता है मित्र, अब इसके की ओर हम लोग चलने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ना ग्राफ जरूर आप सीखिएगा, ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप, अब ग्राफ लॉग का डिपेंड करता है मित्र। अगर मान लिया जाए कि लॉग का आप ग्राफ अगर ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो लॉग एक्स है मित्र, अब इसमें डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा, या फिर अब एक डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू जो है मित्र वह 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है ना। तो ये दो तरह की आपको यह लॉग आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि 1 से अगर बड़ा है तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा मित्र इस तरह से बनता है, एन से आपका आएगा और इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, सटेगा नहीं, इस तरह से आपका निकल जाएगा। और यहाँ जो कटिंग करेगा 1,0 पर कटिंग करेगा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं मित्र, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह यहाँ से आएगा और विदाउट सटा हुआ और इस तरह से ऐसे जा कर के निकल जाएगा, ठीक है। जो कटिंग करेगा मित्र वही 1,0 पर कटेगा। तो 0 से अगर बड़ा रहेगी और 1 से छोटा रहेगा तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अगर 1 से बड़ा रहेगी अगर बेस में, ये क्या है, बेस की बात हो रही है, बेस पर डिपेंड करती है किस तरह से उसी प्रकार से ये ग्राफ बनता है, ठीक है ना। आमतौर पर अगर आपको ग्राफ बनाना है, मान लिया जाए कि लॉग का ग्राफ बनाना, तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है ना, आप कैसे बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, 1,0, क्योंकि ई होता है और ई का वैल्यू आप जानते हैं कि 2.718 होता है। तो क्या होता है, बड़ा ही होगा ना, एक से क्या हो जाएगा आपका बड़ा ही होगा, और एक से बड़ा के लिए ग्राफ क्या होता है इस तरह से बनता है। तो इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको ग्राफ भी आप सीख गए हैं। अब जो प्रैक्टिस हम करवाएंगे क्वेश्चन का वो आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। लगभग हमने लॉग का सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपको जो भी क्वेरी होगा अपने पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियोस प्रत्येक लोगों के पास पहुंचे और प्रत्येक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आपको यह लॉगरिथम आप सीख जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में काम देगा, इंटीग्रेशन में काम देगा, बड़ी तरह की चीज़ में काम देता है लॉगरिथम, ठीक है। जहाँ चीज़ क्वेश्चन जटिल हो जाता है उसको सरल करने के लिए लॉगरिथम का ही यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक लोगों का यह सीखना चाहिए लॉगरिथम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।